Hi guys, welcome to Maneuver CAT 2025 and other MBA exams 2026 preparation video. In this video, we'll discuss very common question asked by many of the students: how to balance my MBA entrance preparation while appearing graduation, and I have done with my graduation. How to balance my CAT and other MBA exams preparation. This is the most generic question asked by many of the MBA aspirant. So let's discuss in detail how to balance our preparation specifically while appearing graduation, and those who have done with their graduation, what they're supposed to do during their entrance preparation. So CAT 2025 will be happening in the month of November 2025, and इसके साथ साथ NMAT SNAP by December. NMAT you can write October, November, December 3 times. SNAP in the month of December likewise, and उसके बाद आपका ZAT and CMAT आएगा in the month of Jan. Then there is a CET and CUET will be in the month of March, and MAT you can write 4 times, and other MBA exams. सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मेजर जो पॉइंटर्स है वो है चैलेंजेस, स्टडी प्लान, सिलेबस वर्सेस वर्कआउट, प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस एंड टाइम मैनेजमेंट पे कैसे वर्कआउट करना है. सो दीज आर द 5 पॉइंटर्स विच विल बी डिस्कसिंग थ्रू आउट द वीडियो. सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो कीप पेशेंट एंड अच्छे से वीडियो को देखो. ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो MBA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे कैट है या नॉन कैट एग्जाम्स को लेकर के, एंड ग्रेजुएशन के साथ कर रहा है या वर्किंग प्रोफेशनल है या कॉलेज कंप्लीट हो गया है, कैसे बैलेंस करना है. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट होता है. सारे डाउट इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे. वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैन्यूवर MBA CAT to CET. लेट्स गेट स्टार्टेड. So before we discuss ahead, goal setting is very important. Which top B school or MBA colleges you are targeting? IIMs Blackie, ABC अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, फिर आपका लखनऊ है, इंदौर है, कोझिकोड है. These are top 6 IIMs. फिर IIM, न्यू IIMs एंड बेबी IIMs. उसके बाद आपके B स्कूल में FMS है, SP जैन बॉम्बे है, MDI गुड़गांव, IMT गाजियाबाद, IIT बॉम्बे भी अच्छा है, एंड द अदर IITs. XLI जमशेदपुर you will be getting through ZAT. TIS you will be getting through CAT exam, and JBIMS through CET, NMIMS थ्रू NMAT एंड सिम्बायोसिस थ्रू SNAP एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आपको कैट के साथ साथ एटलीस्ट 3 to 4 एग्जाम्स नॉन कैट के भी टारगेट करने चाहिए. दिस इज व्हाट स्ट्रांगली आई एडवाइज टू ऑल दी MBA एस्पिरेंट. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू हैव डन विथ योर ग्रेजुएशन और कौन सा वाला कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, एंड व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द एग्जाम यू आर प्लानिंग टू राइट. ओके, एंड इफ यू आर ग्रेजुएशन अपियरिंग, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, मतलब बोथ पीपल आर एलिजिबल अपियरिंग एंड कंप्लीटेड. 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो अच्छा है, अपने को स्टेज 2 में काम आएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, राइट. आपका एंट्रेंस का स्कोर, आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसमें आपने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग की है आपने, फिर आप मेल हो, फीमेल हो, और आपका GDPI राउंड कैसा है. सो इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन. सो जितने लोग ग्रेजुएशन अपियरिंग हो, 2026 में आपका ग्रेजुएशन का फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा, राइट, अराउंड मार्च अप्रैल. ठीक है, एंड यू पीपल हैव डन विथ योर ग्रेजुएशन, जो कंप्लीट हो गए. आप 24 में किया, आपने 25 में किया, वो आप देख लो. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस क्या क्या आएंगे. सबसे पहला चैलेंज आएगा फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स, है ना. दूसरा चैलेंज प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इंटरनल, ये कॉलेज के अंदर होने वाला है. इसके साथ साथ कैट की प्रिपरेशन एंड अदर MBA एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे भी फोकस करना है. तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे. मेजर प्रॉब्लम आएगा टाइम कैसे मैनेज करो. 8 घंटे की नींद नहीं मिलने वाली है. 6 घंटे, 6.5 घंटे या 7 घंटे मिल रहे तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर लाना है आपको, और कैट के एग्जाम में एंड अदर MBA एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर लेकर आना. ये आपका चैलेंज है, इसको मैनेज करना है आपको. ठीक है, एंड दोज हु हैव डन विद देयर ग्रेजुएशन, आपका 1 साल का गैप होने वाला है. ठीक है, दोज हु डोंट नो गैप ईयर का प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ. मैं अलग से चाहिए तो वीडियो भी बना दूंगा गैप ईयर को लेकर के, मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है. ठीक है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा जब भी आप कॉलेज में GDPI राउंड के लिए जाओगे. ठीक है, 1 साल आप कर क्या रहे थे, आप थ्रू आउट सिर्फ कैट प्रिपेयर कर रहे हो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ एड ऑन करो. इंटर्नशिप करो, है ना. सर्टिफिकेट्स, अगर कुछ कोर्सेज कर सकते हो, यूडमी, कोर्सेरा हो गया, यहाँ से आप कर सकते हो. वेरी सुन ऑन मैन्यूवर पोर्टल विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल, तो आप मैन्यूवर के डैशबोर्ड से भी कर सकते हो. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो और अच्छी बात है. डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखना, आपको वो लगेगा आगे. ठीक है, बट जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो ग्रेजुएशन के बाद वाला वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर होगा. मिनिमम 6 मंथ तो चाहिए. 1 साल है तो और अच्छी बात है. ठीक है, और उससे ज़्यादा है 2 साल 3 साल तो बढ़िया है. ठीक है, यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू क्रैक कैट और द OMET अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस. बिकॉज इस साल क्रैक नहीं हुआ आपका तो 1 साल तो गैप हुआ है, अगले साल भी गैप होगा, 2 साल का गैप हो जाएगा. अनलेस वो वर्किंग प्रोफेशनल तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वर्किंग नहीं हो, सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
और आपने इंडिया का टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज में एडमिशन अगर नहीं मिल रहा है और मैक्सिमम टॉप 50 तक जाना है अपने को, अगर आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिला है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो कॉलेज को लेकर के। दूसरा, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, ये आएगा, ये हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है। एवरी ईयर वी डिस्कस विद द पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स का ऐसा होता है कि नहीं यार अभी प्रिपेयर कर ले, जो भी कॉलेज मिल रहा है एडमिशन ले लो। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी कॉलेज में मत एडमिशन लो। दैट इज वाई वी एवरी ईयर टेक द प्रोफाइल एनालिसिस एंड वी गाइड स्टूडेंट, काउंसिल स्टूडेंट कि कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए। सो प्रोफाइल एनालिसिस को लेकर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन फिल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिकॉज ऑफ एनी प्रेशर डोंट चूज एनी कॉलेजेस, ठीक है। जितने लोग ने मेन्यूअर लाइव क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, वी गाइड यू अबाउट द कॉलेज, अबाउट द काउंसलिंग, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से एग्जाम्स लिखने चाहिए। सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द योर कैट एंड नॉन कैट प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर Mumbai and Pune. We have a classroom coaching at Pune near to the Deccan bus stop. You can visit our Menwar Pune center, and Mumbai में Central Western Harbour Line आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, you can visit. But if you're not Mumbai and Pune based, online live classes CAT को लेके या non CAT को लेके we have launched. You can contact our team, else you can visit menwaredu.com/MBA entrance. So all these details I have mentioned in description. Kindly check the description. Now let's talk about the study plan. तो challenges clear हो गए, appearing and completed. Okay, study plan पे बात करते हैं। Time devotion. यार जितने लोग फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो, आपके पास अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून या तो लेट इवनिंग और आपका ट्रैवलिंग टाइम है ना, ये 3-4 जगह पे आपको टाइम मिलेगा जो आपको निकालना है। मैं चाहता हूँ 2 to 3 आवर्स मिनिमम वीकडे, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे 4 to 5 आवर्स अगर डिवोट कर सकते हो बहुत बढ़िया है, ठीक है। डेली वीकली टारगेट डिसाइड करो कि ये वाले टॉपिक प्रिपेयर करूँगा मैं और ये वाले टॉपिक के को लेकर के रिविजन करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। एंड डू ज्वाइन एनी कोचिंग, लाइव या क्लासरूम, कोई ना कोई कोचिंग आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, बिकॉज दोनों एग्जाम बैलेंस करना है आपको। आप दो नाव पे हो, ठीक है ना, तो दोनों नाव में अगर आपको अच्छा करना है, टारगेट अचीव करना है, तो मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज, कोचिंग लगेगी ही लगेगी। तो एनी ऑफ द कोचिंग यू कैन ज्वाइन। एज आई मेंशन, इफ यू वांट टू ज्वाइन मेन्यूअर, सो स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिए हुए हैं, क्लासरूम के लिए भी एंड लाइव के लिए भी, यू कैन चेक द डिटेल्स, ठीक है। ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो गया है, मैक्सिमम टाइम आपका एमबीए एग्जाम्स, कैट हो गया, नॉन कैट हो गया, उस पर फोकस करो। सबसे पहले कैट पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद आपका डेली वीकली टारगेट भी डिसाइड होना चाहिए कि डेली मैंने इतने टॉपिक किए, इतने लेक्चर हो गए मेरे, इसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे, इसका टेस्ट लिखना है, ओके। और कोचिंग में आप सेल्फ, लाइव एंड क्लासरूम, सेल्फ कर सकते हो अगर आपके पास 8-10 घंटे मिल रहे हैं, 7-8 घंटे मिल रहे हैं तो आप कर सकते हो। बट अगर आप श्योर हो, बिकॉज आपका कंपटीशन जो होने वाला है वो IITians इंजीनियर्स के साथ आप बैठोगे। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, बिकॉज इंजीनियर का भी समटाइम मैथ्स अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों का, सबका बहुत अच्छा मैथ्स नहीं होता, कुछ लोग का थोड़ा ओके होता है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, क्वांट अच्छा नहीं है, तो आपको सेल्फ स्टडी आई वुड नॉट एडवाइस। लाइव या क्लासरूम कोई ना कोई कोचिंग का ज्वाइन कर लो, ठीक है, और प्रिपरेशन चालू कर दो। लेकिन गोल सेटिंग होना चाहिए, टारगेट कि मैंने आज इतना किया, मैंने वीक में इतना कंप्लीट किया, पूरे मंथ में मैंने इतना कंप्लीट किया, ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, ओके। सो दिस इज व्हाट द स्टडी प्लान यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट इज सिलेबस एंड वर्कआउट, क्वांट, लॉजिक एंड वर्बल, ओवरऑल सिलेबस और क्या क्या पढ़ना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हाउ टू स्टार्ट माई कैट प्रिपरेशन, ये वीडियो जाके देख लेना, लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए, ऑल अबाउट कैट को लेकर भी मैंने वीडियो बना हुआ है, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो। जीके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप आपके सीमैट में आएगा। कैट के अंदर आपके 3 एरिया आएंगे, तो आप कैट के साथ साथ नॉन कैट पे भी हम थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाएंगे। जीके मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, राइट। डेली का 2 आवर्स रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 आवर तो आपको लेके चलना, मिनिमम 1 आवर रीडिंग चाहिए, ठीक है। अब द हिंदू, मिंट, न्यूयॉर्क टाइम, 3 रिसोर्सेस में ऑलवेज एडवाइस करता हूँ सारे कैट एस्पिरेंट को, एमबीए एस्पिरेंट को। लाइकवाइज फॉर यू पीपल ऑल्सो, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, क्वांट, लॉजिक, वर्बल, जीके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो पहले आपका फोकस कैट होना चाहिए, फॉलोड बाय अदर एमबीए एग्जामिनेशन। सो मेरे एग्जाम वाइज वीडियोस आते रहेंगे एंड कैट 25-26 के भी वीडियोस आते रहेंगे, तो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। डे 1 से, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चालू कर देना। लोग 1 साल कम से कम कैट के लिए देते हैं, पीपल स्टार्ट 1.5 ईयर प्रायर, या जब वो सेकेंड ईयर में होते हैं तभी से पढ़ाई चालू कर देते हैं, ठीक है। ये जो अपीयरिंग हो, यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हुआ रहेगा, राइट। अभी आप जाओगे आपके 3rd ईयर में इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, तो अभी आपके पास जो टाइम है जनवरी से लेकर के टिल मई का जो टाइम है, मई जून तक का टाइम है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको। ये टाइम है जहाँ पे आपको कैट के क्वांट पे काम करना है, कैट के वर्बल पे काम करना है, रीडिंग पे काम करना है, बिकॉज जून जुलाई के बाद कॉलेज चालू हो जाएगा, फिर आप वहाँ बिजी हो जाओगे। जितने लोग अपीयरिंग हो
ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको डेफिनेटली फॉलो करना कि जनवरी से लेकर या फैब अभी चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मई तक का जो टाइम है उसको वाइजली यूज करो। इसलिए हमने मैन्यूअर की S2C बैच भी लॉन्च किया हुआ है कि आप एटलीस्ट जनवरी फैब से लेकर टिल मई तक का टाइम मैक्सिमम प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। तो ये आपको करने की जरूरत है। प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस। टेस्ट में आपके सारे टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए यू शुड हैव दिस बुकलेट, मैन्यूअर की बुकलेट, जहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद आप आपके लेक्चर्स के क्वेश्चन करोगे, हैंडआउट्स के क्वेश्चन करोगे, वर्कशॉप होंगे, आपके टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, फुल लेंथ मॉक के क्वेश्चन होंगे। सो काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली है। PYQ सॉल्व होंगे, तो काफ़ी ऑलमोस्ट मोर देन 100 क्वेश्चन यू विल बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम ईच टॉपिक। 100 से 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो ओवरऑल पर टॉपिक। 2 से 3 बार सारे क्वेश्चन टाइप आपको प्रैक्टिस करने हैं। सेम गोज हेयर, प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस। ओके, सो आपके पास टाइम अच्छा खासा है बिकॉज यू हैव डन विथ योर ग्रेजुएशन। और सिर्फ आप MBA एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, कैट प्लस नॉन कैट प्रिपेयर कर रहे हो, तो 7-8 घंटे तो आप डिवोट कर ही सकते हो, राइट। बट इफ यू आर वर्किंग और या सर्टिफिकेशन या कोर्सेज वगैरह कर रहे हो, तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रैटेजाइज। बट मिनिमम 6-7 घंटे आपको देने चाहिए, 5-6 घंटे अगर आप दे रहे हो तो और अच्छी बात है, बिकॉज आपके पास यू हैव नो ऑप्शन, आपको क्रैक करना ही करना है। इनके केस में क्या होगा, अगर इनका नहीं निकला तो ये आपस फिर ये वाले सिचुएशन पे प्रिपेयर करेंगे। बट ये बेस्ट पार्ट है, आपने ग्रेजुएशन अपीयर किया, इमीडिएटली एंट्रेंस लिखा, क्रैक किया, एंड यू आर इनटू दी टॉप B स्कूल, टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया। तो आपका 1 साल का गैप नहीं आ रहा है, आप इमीडिएटली MBA कॉलेज में जा रहे हो। अब सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके बाद तो वर्क एक्सपीरियंस है भाई, उसको लेकर के अलग से बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका ये सारे कॉलेज में सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। रिसेंटली आई विजिटेड टिस, जहाँ पे मैंने HRM के स्टूडेंट का पॉडकास्ट लिया था, वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रेशर वाले थे। ये थंबनेल है, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली गो एंड वॉच दिस वीडियो, आपको समझ में आएगा कि व्हाट दे आर टेस्टिंग। वैसे ही बाकी के IIMs एंड टॉप B स्कूल क्या टेस्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक्स, डेली वीकली वर्कआउट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट ओवरऑल कैट प्लस नॉन कैट को लेके 80+ मॉक टेस्ट यू विल बी गेटिंग, एंड इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सेक्शनल मॉक। सो जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे, लेक्चर होते जा रहे, वैसे वैसे टेस्ट लिखो एंड देन रिवाइज करो। और फुल लेंथ मॉक प्रोबेबली मई एंड जून से हम चालू करेंगे। वैसे ही आपको भी बुक्स से प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, डेली वीकली टारगेट, टॉपिक, सेक्शन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो डेली अगर आपने टारगेट सेट किया हुआ है और कंसिस्टेंट हो, तो आपको वीक में रिजल्ट दिखेगा कि हाँ मैंने पूरे वीक में इतनी प्रिपरेशन की है और मुझे इतना आता है। टॉपिक टेस्ट लेके यू आर सॉल्विंग लेट्स से 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, यू हैव ऑन योर मेन्यू डैशबोर्ड देयर इज अ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 3 टाइप के टेस्ट है। तो इजी में आप अच्छा कर रहे हो, फिर आफ्टर 1 वीक 2 वीक मॉडरेट वाले टेस्ट लिखो, फिर डिफिकल्ट वाले टेस्ट, और उसके बाद एक बार पूरा सेक्शन लेट से हो गया तो हम सेक्शनल टेस्ट लिखेंगे एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड लास्टली टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ की भी केयर करनी है अपने को, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया, अब आप इसको कैसे करते हो, जो अपीयरिंग हो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज यू आर बेटर पर्सन टू डिसाइड दिस, ठीक है। और एल्स इफ यू हैव स्टिल डाउट, तो जब भी मेरे लेक्चर होंगे लाइव या क्लासरूम में, यू कैन मीट मी, वी कैन डिस्कस 1-to-1 ऑल्सो। बट टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, मैंने बता दिया, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट इवनिंग एंड ट्रैवलिंग टाइम, ठीक है। और दूसरा आपका वीकडे में थोड़ा कम टाइम मिलेगा, वीकेंड में थोड़ा टाइम निकालो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जनवरी से लेकर फैब चल रहा है अभी, फैब से लेकर टिल मई का टाइम जो, इसको वाइजली यूज करो, ठीक है, सो दैट बाद में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बाद में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में चीज़ें खराब होगी, राइट। हेल्थ पे ध्यान देना, राइट। बहुत बार ये होता है कि बहुत सी प्रिपरेशन थी, एग्जाम के प्रेशर टेंशन में हमारा हेल्थ ही खराब हो गया। सो ईट हेल्दी, कीप योर माइंड हेल्दी, स्टे फोकस, एंड हेयर ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, स्टे मोटिवेटेड। बहुत बार ये होगा कि टॉपिक कोई समझा नहीं, या किसी टॉपिक में स्कोर नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन नहीं बन रहा है, LR में प्रॉब्लम है, DI में प्रॉब्लम है, कॉन्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें होगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। बट इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, ग्रेजुअली आप इंप्रूव करोगे, ओके। स्टे फोकस एंड हेल्थ का भी ध्यान रखो, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से वैल्यू ऐड हो रही है आपकी प्रिपरेशन में, आपके लाइफ में, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट अदर शुड ऑल्सो बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड हाँ, प्रिपरेशन के लिए, बैचेस के लिए स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम, कैट एंड नॉन कैट। एंड इफ यू आर नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, तो ऑनलाइन के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट या डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। एंड वेरी सुन मोर वीडियोज विल बी कमिंग अप रिगार्डिंग दी कॉन्ट कैसे प्रिपेयर करना है, वर्बल कैसे प्रिपेयर करना है, एंड LRDA पे कैसे काम करना है, मॉक कैसे लिखना है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स प्रिपेयर फॉर द कैट एंड नॉन कैट एग्जामिनेशन टुगेदर एंड क्रैक इट विद द good score, good percentile. All the very best. Thank you.